पहले तो हम गुरुजी से कब से जुड़े हुए हैं हमें नहीं पता, कौन से जन्म से जुड़े हुए हैं, कब से। हम कहते हैं कि हम 2016 में जुड़े, 2015 में जुड़े, या कोई कहता मैं 1998 में जुड़े तो उनसे कब के हैं हमें नहीं पता। बट हमने उनके सत्संग में जाना शुरू किया। कब जाना शुरू किया, कब हमारा उनसे कनेक्शन तो पता नहीं कितना पुराना है, बट उनके सत्संग में कब जाना शुरू किया वो एक अलग बात है। 2016 की बात है। हम लोग ठीक है, पाठ पूजा वाले हैं, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, शुरू से दादा ने भी सिखाया कि पाठ करना है, ये मंत्र करने हैं, वो सब है। नाम भी लिया हुआ है गुरु, हमारे गुरु महाराज जी से। 2016 में हम लोग इंडिया हर साल जैसे ही जुलाई अगस्त में जाते हैं, तो छुट्टी पे गए हम लोग जुलाई शुरू में। एंड 3-4 दिन बाद, जलंधर से हूँ मैं, तो हम लोग हरिद्वार चले गए घूमने के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश। तो वहाँ पे वही सब बाहर का खाया, वो दूध बड़ा मिलता है, वो कढ़ाई वाला दूध पी लिया शाम को, तो पेट खराब हो गया। रात को पेट खराब हो गया, जाके केमिस्ट से दवाई ले ली, एंटीबायोटिक दे दी उसने, ठीक हो गए। अब ठीक हो गए, वापस ऋषिकेश होके घूम के वापस हम लोग जलंधर आ गए। तो जो दवाई खाई थी वो, उसका नाम था ऑफ्लॉक्सासिन ओजेड, जो नॉर्मली पेट के एंटीबायोटिक दे देते हैं डॉक्टर। तो आने का टाइम हुआ, अराउंड 30th आना था हमने, 29 तारीख को फिर पेट मेरा खराब हो गया। तो मेरे फ्रेंड डॉक्टर है, डॉक्टर अनु है वहाँ पे, उनको पूछा कहते तू ऐसा कर 7 दिन का ना कोर्स कर ले वापस ऑफ्लॉक्सासिन ओजेड का। मैंने वो ले ली, हम लोग यहाँ आ गए, मैं ठीक हो गया। लेकिन एवरी 10 to 12 डेज वो डायरिया वापस आ रहा था। लेकिन मैंने फिर कोई दवाई नहीं खाई, घर के जैसे नुस्खे होते हैं कि सौंफ अजवाइन वाला पानी पी लिया या त्रिफला खा लिया, ऐसे इलाज कर लेता था, 1-2 दिन में ठीक हो जाता था। तो ये चलता रहा। हर 10-12 दिन बाद वो डायरिया थोड़ा सा वापस आता था, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, जो भी था। एनीवे, अक्टूबर ऐसे करते हुए 3 महीने बीत गए, और अक्टूबर 10 तारीख को मेरे चाचा जी की डेथ हो गई इंडिया में। एंड आई हैव टू गो बैक। वो संस्कार के लिए मेरे को जाना था, मैं गया, अमृतसर उतरा, तो मेरा भाई लेने आया था, मेरे को बोलता है देख के, कहता भाई तो अनोखी हो यार। मैं क्या हुआ? कहता बड़े पतले हो गए। नहीं मैं ठीक हूँ, बोला मैं खेलता हूँ, गेम जाता हूँ, तो इसके लिए लूज किया होगा वेट। एनीवे, घर पहुँचा, मम्मी ने देखा, मम्मी भी घबरा गया, क्या हुआ, कितने बड़ा पतला हो गया। एनीवे, संस्कार हुआ, मैं 13 को वापस आया यहाँ पे, आके दिमाग में वो बात चल रही थी कि सब बोल रहे पतला हुआ। तो वेट चेक किया, जो जुलाई में मेरा वेट 82 किलो था, वो मेरा वेट 67 किलो रह गया। तो 15 किलो वेट 3-3.5 महीने में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 3 महीने में 15 किलो वेट कम हो गया। अब 15 किलो वेट जाए तो डॉक्टर के पास जाना बनता है, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट सब हो गया, कुछ मिला नहीं उनको, कोलोनोस्कोपी हो गई। ये चलता गया, लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ पता नहीं चल रहा था। पेट ठीक हो गया, दवाइयाँ दे दी, लेकिन वेट वहीं का वहीं था, वेट बढ़ नहीं रहा था, 67 पे अटका हुआ, और डॉक्टर को कुछ पता नहीं चल रहा। इतने में अब कोलोनोस्कोपी में कुछ नहीं आया, तो कहता एंडोस्कोपी करनी है, उसकी अप्रूवल गई, तो 4 जनवरी की डेट मिली। उससे पहले मैं 100 ट्रैवल करता होता था, तो मेरे को हर 10 दिन में ना जुकाम हो गया है 2 बार लगातार, एंटीबायोटिक खाने के बाद भी। जैसे 2 दिन छोड़ी फिर हो गया, तो मैं डॉक्टर को बोला, फिर ब्लड टेस्ट किया, तो मेरा हीमोग्लोबिन जो था वो 7.3 रह गया। डॉक्टर फिर परेशान कि ब्लड लॉस कहाँ हो रहा है। एनीवे, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कोलोनोस्कोपी भी करके देख ली। अब 4 तारीख को एंडोस्कोपी हुई, और एंडोस्कोपी करते हुए डॉक्टर बोलता है कि मैं ना कुछ टिश्यूज ले रहा हूँ आपके अंदर से, मेरे को बायोप्सी के लिए भेजें। तो उसने 10 टिश्यू लिए, और जब उसने बोला बायोप्सी, तो बंदे का वैसे ही ना दिमाग बायोप्सी के नाम से वैसे ही डर जाता है आदमी कि बायोप्सी का मतलब कि ये कैंसर चेकिंग के लिए भेज रहे हैं। तो एनीवे, मतलब मैं तो डरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं।
क्योंकि 10 टिश्यू लिए, कोई गड़बड़ है अंदर तभी तो लिए टिश्यू, दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना। तो हम क्वींस में रहते थे, तो मेरी वाइफ लिफ्ट में आ रही थी, तो एक आंटी हैं मधु आंटी, वो मिले, पंजाबी हैं, तो पहचानते थे, सेम बिल्डिंग में रहते थे। तो इसको कहते हैं कि हमारे घर सत्संग है 16 तारीख को, उनकी मदर इन लॉ का बर्थडे होता था उस दिन, तो हमने सत्संग रखा है। तो इसने पूछा कौन सा सत्संग, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी का ऐसे सत्संग होता है, हमारे घर पे आप आना। तो इसने बोल दिया मैं मनोज से पूछ के आपको बताता हूँ। इसने मेरे को पूछा, मैं बोला उन्होंने बुलाया। हम लोग 16 तारीख को गए, 3 बेडरूम हॉल, बड़ा घर है, करीबन 150 पौने 200 आदमी होगा। हम लोग जब एंटर करे तो पूरा भरा हुआ घर, बेडरूम भरे हुए, हमें पैसेज में बैठने को जगह मिली, बैठ गए दोनों। हमें नहीं पता था क्या प्रोटोकॉल है, हमने मत्था टेका, बैठ गए। समोसा प्रसाद आया, जलेबी प्रसाद आया, खा लिया, चाय पी ली। फिर अच्छा पंजाबी हैं तो शब्द चल रहे तो अच्छा लगा, समझ भी आ रहे थे क्योंकि सुने भी हुए थे सारे लगभग, क्योंकि पंजाबी हैं, छोटे होते मम्मी डैडी भी चलाते होते थे, गाड़ी में भी कैसेट बजती होती थी हरबंस सिंह जी की, तो सब समझ आ रही थी। लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद किया, आगे आगे मत्था टेका, चले गए। डॉक्टर ने बोला था कि 4 तारीख को हुआ था एंडोस्कोपी, उसने बोला 21 या 22 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये 16 तारीख की बात है। 21 तारीख को डॉक्टर का फोन आया कि आप आओ। तो मैं वही दोनों गए, हम मैंने पूछा कि कुछ आया, कहते आप आओ। तो वहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला वेट चेक करो। तो जो वेट 67 था वो 4 किलो बढ़ गया था, 71 हो चुका था 67 से। और डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। तो मैंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब फाइल दिखाना जरा, फाइल ली मैंने, डॉक्टर साहब नमस्ते, बाहर आया, इसको बोला चलो पता करो कि गुरुजी के सत्संग कहाँ होते हैं। एक लंगर प्रसाद, सिर्फ डॉक्टरों को कुछ नहीं मिल रहा था, और आज वापस वही 82 किलो 83 किलो का हूँ। तो उसके बाद फिर पता चला कि समाना में सत्संग होते हैं, हम लोग वहाँ जाना शुरू हो गए। ब्रेड तो बड़ा मिलता था पंजाबियों को, तो बहुत अच्छा लगता है कैसे जाते और खिंच गए सत्संग के लिए। बस अब ये रहा होता है कि सिमरन तो चलो शुरू से, क्योंकि नाम लिया हुआ था तो हमारे गुरु महाराज जी ने भी बताया हुआ है कैसे सिमरन करना है। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद जो सेवा का लाहा है ना, आज लाहा जो बात कर रहे थे, मेरे को सेवा का लाहा होता है कि कोई सत्संग हो तो सेवा मिल जाए, नहीं मिलती है तो मैं खुद ही उठ के करने शुरू कर देता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सेवा करवाते रहें गुरुजी, सिमरन करवाते रहें। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज।